हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम नूतन गुंजन हिंदी पाठमाला कक्षा 3 का 15वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ क्रमांक 15 का नाम है सबसे बढ़कर हम। इस कविता में निर्जीव वस्तुओं से तुलना करके मानव को श्रेष्ठ बताया गया। तो कवि इसमें आलपिन के बारे में, कुर्सी के बारे में, कंघी के बारे, सुराही, घड़ा, टेबल, जूते, नारियल, इन सब वस्तुओं की तुलना मनुष्य से करते हैं। सजीव और निर्जीव, इनसे आप क्या, सजीव मतलब लिविंग थिंग्स और निर्जीव मतलब नॉन लिविंग। तो आलपिन, कुर्सी, जूते, ये सजीव है या निर्जीव है? यस, निर्जीव है, क्योंकि इनमें जान नहीं है बिल्कुल भी। और मानव अपने अंगों से भिन्न भिन्न अलग अलग काम कर सकता है, लेकिन ये जो निर्जीव चीजें होती हैं वो कुछ भी काम नहीं कर सकती हैं। तो मानव इसीलिए सबसे श्रेष्ठ कहलाता है कि वो सारे काम अपने अलग अलग प्रकार से कर सकता है। तो यहाँ पे आप लोग सजीव और निर्जीव का भेद समझेंगे यह कविता पढ़कर, और मानव की जो क्षमताएं हैं, मानव की जो कार्य करने की ताकत है, उसका ज्ञान हमें इस कविता के माध्यम से पता लगता है। और मनुष्य को सबसे बढ़कर क्यों माना गया है, ये हम इस कविता से सीखें। आलपिन के सिर होता पर बाल न उस पर होता एक, तो कुर्सी के दो बाहें हैं पर गेंद नहीं सकती है फेंक। तो यहाँ पे इस कविता में कवि कहते हैं कि बेजान वस्तुओं के पास मनुष्य के जैसे अंग होते हैं, लेकिन वे उनसे कोई भी काम नहीं ले सकते। बाहें, बाहें का मतलब होता है भुजाएं, हाथ जो होते हैं हमारे यहाँ पे, कंधे जो होते हैं। तो जैसे आलपिन के सिर पर बाल नहीं होते हैं और कुर्सी के हाथ गेंद नहीं फेंक सकते हैं, होता है ना, लेकिन आदमी क्या कर सकता है, आदमी के भी दो हाथ होते हैं, वो गेंद फेंक सकता है। और आलपिन के सिर पर बाल नहीं होते हैं, लेकिन मनुष्य के सिर पर बाल होते हैं। तो आगे, कंघी के हैं दांत मगर वह चबा नहीं सकती है खाना, गला सुराही का है पतला किंतु ना गा सकती गाना। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि कंघी अपने दांतों से ना नहीं चबा सकती है और सुराही अपने पतले गले से गा नहीं सकती है, लेकिन अगर मनुष्य का गला पतला है तो वो बहुत सुंदर गाना गा सकता है, और मनुष्य के अगर दांत है तो वो खाना अच्छे से चबाकर खा सकता है। लेकिन कंघी मतलब कोम के कितने सारे दांत होते हैं, फिर भी वो खाना नहीं खा सकता है। तो यहाँ पे जो निर्जीव वस्तुएं हैं उन सब को मनुष्य के साथ में तुलना की गई है। होता है मुंह बड़ा घड़े का पर वह बोल नहीं सकता, चार पांव टेबल के होते पर वह डोल नहीं सकता। तो यहाँ पे मटका जो है वो अपने मुंह से कुछ भी बोल नहीं सकता है, और टेबल के चार पांव होने पर भी वह चल नहीं सकती है। जूते के हैं जीभ मगर वह स्वाद नहीं चख सकता है, आंखें होते हुए नारियल कभी ना कुछ लग सकता है। तो यहाँ पे तो जूता जो है वो अपनी जीभ से स्वाद नहीं ले पाता है, और नारियल जो है अपनी आंखों से कुछ भी नहीं देख सकता है। तो लक, लक का मतलब होता है देखना। नारियल की दो आंखें दिखाई देती है हमें, जब भी हम नारियल को फोड़ते हैं तो वहां पे हमें दो आंखों के जैसे कुछ दिखाई देता है आकार, लेकिन फिर भी नारियल देख नहीं सकता है मनुष्य के पास सभी कुछ, ले सकता है सबसे काम, इसलिए दुनिया में सबसे बढ़कर है उसका ही नाम। तो कवि कहते हैं कि मनुष्य के पास भी ये सभी अंग होते हैं, जीभ होते हैं, हाथ होते हैं, पैर होते हैं, आंखें होती हैं, मनुष्य के पास सारे अंग होते हैं, वह अपने इन अंगों से काम ले पाता है, इसीलिए वह दुनिया में सबसे अधिक श्रेष्ठ है। बहुत वो सारे काम कर सकता है, लेकिन जो निर्जीव वस्तुएं हैं वो कुछ भी नहीं कर सकती। तो यह कविता जो है वो रमापति शुक्ल ने लिखी। आगे हम बढ़ते हैं शब्द अर्थ की तरफ। शब्द अर्थ में पहला शब्द है बाहें, यानी भुजाएं। घड़े, मटके जिसमें पानी पीते हैं हम, ठंडा पानी रहता है जिसमें गर्मियों में। डोल, चल फिर। लख यानी देखना। यहाँ पे श्रुति लेख के लिए हमारे पास शब्द है आलपिन, कुर्सी, बाहें, गेंद, कंघी, दांत, मुंह, स्वाद,
आंखें और मनुष्य। अभी हम बढ़ते हैं मौखिक और लिखित प्रश्नों की ओर। तो मौखिक में पहला प्रश्न है, आलपिन के सिर पर क्या नहीं होता? तो आलपिन के सिर पर बाल नहीं होते। ख है, दो बाहें किसकी होती है? उत्तर है, दो बाहें कुर्सी की होती। ग है, सुराही का गला कैसा होता है? सुराही का गला पतला होता है। दुनिया में मनुष्य का नाम सबसे बढ़कर क्यों है? तो आलपिन, कुर्सी, कंघी, सुराही, घड़ा आदि के पास कुछ अंग मनुष्य जैसे होते हैं, लेकिन ये वस्तुएं अपने अंगों से कोई काम नहीं ले पाती, जबकि मनुष्य काम ले पाता है। इसलिए दुनिया में मनुष्य का नाम सबसे बढ़कर है। अभी मौखिक वाले प्रश्न हुए हमारे, अभी बढ़ते हैं लिखित प्रश्नों की ओर। लिखित का पहला प्रश्न है, जूते और मनुष्य में क्या समानता होती? तो इसका उत्तर है, जूते और मनुष्य दोनों के पास जीभ होती। ख है, कंघी और मनुष्य के दांतों में अंतर लिखो। तो कंघी के दांत खाना नहीं चबा सकते, जबकि मनुष्य के दांत खाना चबा सकते। ग है, अपने पाँवों का उपयोग कौन नहीं कर सकता? तो अपने पाँवों का उपयोग टेबल नहीं कर सकती। प्रश्न संख्या 2 है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। तो पहला है, दो बाहें होते हुए भी कुर्सी क्या नहीं कर सकती है? तो दो बाहें होते हुए भी कुर्सी गेंद नहीं फेंक सकती है। ख है, बड़ा मुंह किसका होता है? तो बड़ा मुंह घड़े का होता है। ग है, नारियल में कौन सा अंग मनुष्य जैसा होता है? तो नारियल के दो आंखें होती हैं मनुष्य के जैसे। अभी यह सोच कर लिखो, यानी क्रिटिकल थिंकिंग वाला प्रश्न, जिसका प्रश्न है, अगर आपका कोई साथी गिर जाए तो आप क्या करो? तो आप इसको अपने शब्दों में भी बता सकते हैं। तो यहाँ पे उत्तर है, अगर मेरा कोई साथी गिर जाए तो मैं अपने हाथों से उसे उठाऊंगा, उससे पूछूंगा कि उसे ज्यादा चोट तो नहीं लगी, उसे घर जाने में मदद करूंगा। ये सारी चीजें आप करोगे, या फिर जो गिर गया है उसके ऊपर आप हंसोगे? तो अगर आप हंसते हो तो बिल्कुल गलत करते हो, क्योंकि उसकी जगह पे कभी आप भी हो सकते हैं। तो अगर आपका कोई भी फ्रेंड, अगर फ्रेंड नहीं भी है, अगर कोई भी सामने गिर गया है व्यक्ति, तो उसको सबसे पहले आप उठाइए, उसको पूछिए कि आपको क्या हुआ है, कहाँ लगी है, उसको पानी दीजिए। तो ये सब व्यवहार जो है वो इंसानों में बिल्कुल होना ही चाहिए। अभी हम बढ़ते हैं व्याकरण वाले प्रश्नों की ओर। तो भाषा से का पहला प्रश्न है, वचन बदलकर लिखो। तो यहाँ पे एक वचन बहुवचन है, एक वचन दे रखे हैं, बहुवचन हमें बनाने हैं। कुर्सी कुर्सियाँ, गेंद गेंदे, उंगली उंगलियां, घड़े घड़ा, जूते जूता और आंखें आंख। प्रश्न संख्या 2 है, समान अर्थ वाले शब्दों का मिलान करो। तो यहाँ पे मैच करना है हमें। जैसे पहला किया हुआ है, बाल, बाल को बोलते हैं केश। दांत, दांत हो जाएगा दंत। घड़ा मटका, जीभ जीवा। तो ये हो गए हमारे मैच। प्रश्न संख्या 3 है, उल्टे अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखो, यानी कि विलोम शब्द वाले। तो पतला मोटा, बड़ा छोटा, अधिक कम, जल्दी देर, मित्र शत्रु, समीप दूर। फिर है प्रश्न संख्या 4, शब्दों को क्रम से लिखकर सही वाक्य बनाओ। तो यहाँ पे उल्टे पुल्टे करके हमें वाक्य दिए गए हैं, जिसको सही करके हमें वाक्य बनाना। जैसे पहला है, गेंद नहीं सकती है फेंक, तो इसको लिखेंगे गेंद नहीं फेंक सकती है। दूसरा है, चबा नहीं सकती है खाना, खाना नहीं चबा सकती है। किंतु सकती न गाना, किंतु गाना न गा सकती। अगला है बढ़कर नाम उसका ही, तो इसका बनेगा उसका ही नाम बढ़कर है। तो आशा है आपको कविता और उसके प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कुछ भी डाउट है कविता में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।